Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to the standard group of institution. Chemistry का टॉपिक है क्लास 10th। आज आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कितना मैग्नीट्यूड है और उसकी डाइवर्सिटी कितनी मौजूद है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। उसमें से चंद एक पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। उसमें यह है कि हमारे पास केमिस्ट्री में इस वक्त वेल नोन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड हैं वो है हमारे पास 118 एलिमेंट्स। अच्छा, हमारे पास एलिमेंट्स ओनली 118 है, जबकि हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो तादाद है जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं above 10 millions। अच्छा, ये किस तरह से ऐसा हुआ कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और उससे कई गुना ज़्यादा मिलियंस की फॉर्म में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसमें मोर इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन जो है अपने साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से लॉन्ग चेन, रिंग और ब्रांचेस बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी इस कैटेगरी की बिना पर तमाम अदर एलिमेंट्स जो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड को बनाकर लॉन्ग चेन बना लेते हैं, रिंग्स बना लेते हैं और ब्रांचेस बना लेते हैं, तो इसकी इस एबिलिटी को, जिसमें कार्बन सरफहरिस्त है कि कार्बन जो है वो इतने लॉन्ग चेन बना लेता है, रिंग्स बना लेता है, ब्रांचेस बना लेता है, इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन। इस एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, रिंग्स एंड ब्रांचेस, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, कैटिनेशन किसी भी एलिमेंट की उस खासियत को कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट कार्बन के अलावा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो लॉन्ग चेन बना ले, ब्रांचेस बना ले और रिंग बनाने की सलाहियत रखता हो, वो कैटिनेशन का हिस्सा बन जाता है। बेसिकली कैटिनेशन का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से लंबी लंबी चेन्स बना लेना, ब्रांचेस बनाना और रिंग्स बनाना। ये असल में इस एबिलिटी को हम जो है वो कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। इसके 2 बेसिक पॉइंट हैं कि हर वो एटम कैटिनेशन करवा सकता है अगर उसकी एबिलिटी हो कि 2 जो है वैलेंसी उसकी हो या उसकी वैलेंसी 4 हो, मिनिमम वैलेंसी उसकी 2 हो जिसके साथ वो बॉन्ड बना सके, या उसकी वैलेंसी 4 हो, 3 हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, तो वो कैटिनेशन का हिस्सा बन सकता है। दूसरी बात, उसके अंदर ये भी एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूँ कि अगर कार्बन को हम कैटिनेशन में शो करते हैं कि कार्बन एज अ कैटिनेशन कैसे करवा सकता है, तो कार्बन को चाहिए कि कार्बन अपने ही सेम एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाए वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो। और हकीकत में कार्बन जब अपने ही एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाता है तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक तो इसकी ये खासियत होनी चाहिए अगर उसने कैटिनेशन करवानी है किसी भी एलिमेंट में। अब कार्बन की ये खासियत मौजूद है कि कार्बन जब अपने ही एलिमेंट से मिलता है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है सेम एटम से, लेकिन कार्बन जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिल जाता है, फॉर एग्जांपल वो ऑक्सीजन से मिलता है, वो इसकी निस्बत जो है वो वीक बॉन्ड बनाता है।
दूसरी बात, खासियत ये हमने पढ़नी थी कि कार्बन अपने साथ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कैटिनेशन करवाना चाहता है तो वो अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ अगर बनाएगा तो उसका बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो कैटिनेशन करवाए, क्योंकि वो अगर सेम एटम से जुड़ेगा तो लॉन्ग चेन्स ईजिली बन जाएंगी, उनके रिंग बनेंगे, उनके ब्रांचेस बनेंगे और वो अच्छे से एक कैटिनेशन का हिस्सा बनेगा। तो कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि कार्बन जो है वो अपने ही एलिमेंट के साथ लॉन्ग फॉर्म जो है वो चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है और अपने ब्रांचेस बना सकते हैं। लेकिन कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता, वो वीक कंसिडर होता है। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है जिसमें सिलिकॉन का जिक्र होता है। सिलिकॉन जो है वो अपने ही एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो वीक बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटिनेशन का परमानेंटली हिस्सा नहीं रहता, क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि उसके लिए ये हो कि वो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लें। जबकि सिलिकॉन के साथ जब जुड़ता है तो वो इतना मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाता, ये वीक कंसिडर होता है। लेकिन सिलिकॉन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, लाइक ऑक्सीजन के साथ, तो इसका ये वाला बॉन्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका ये वाला बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से जो बेस्ट है वो कार्बन ही रहेगा। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को एज अ वर्टिब्रल कॉलम के तौर पर देखते हैं। ये बेसिक एलिमेंट है, अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और इसके साथ ढेर सारे डेरिवेटिव्स और भी होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हैलोजन्स ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप। ये बाकी तमाम किस्म के एलिमेंट जो है वो भी कार्बन जो है कोवलेंटली बॉन्डिंग के ज़रिए से अपने साथ जोड़कर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। लेकिन उसके लिए मस्ट ये है कि कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसकी इस खासियत की वजह से ये अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। अब इसकी दूसरी जो डाइवर्सिटी की कैटेगरी है, पहले तो हमने कैटिनेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं कि अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट बनाना चाहता है तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। दूसरी कैटेगरी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में ये होता है, इसमें किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, जबकि इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल देके कि किस तरह से होता है। जैसे हम पेंटेन की ले लेते हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड। अब मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। वैलेंसी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का। इसकी कार्बन की 1 वैलेंसी यूज़ हो चुकी है, 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये क्योंकि बिल्कुल कार्बन जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हो रहे हैं और इसमें कोई कार्बन दूसरे कार्बन से ब्रांच नहीं बना रहा, तो इसे हम एन पेंटेन के नाम से जानेंगे। एन पेंटेन। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन शो नहीं किया, तो आप उसको कर सकते हैं शो अगर आपने करने हैं। तो इस वक्त ये देख लें, ये बॉन्डिंग इसके साथ हाइड्रोजन की शो हो रही है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है, मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C5H12 है।
C5H12 है। इसमें 5 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन जो है वो 12 होंगे। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला दूसरा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें एक ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं उसकी एक ब्रांच किसी भी जगह बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, मैं चलो यहाँ बना लेता हूँ। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, इसकी 1 2 3, इसकी 1 2 3, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो जगह आ रही है ना, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये देखें ना, यहाँ पर ये ब्रांच शो कर रहा है अपने, बाकी किसी भी जगह ब्रांच शो नहीं हो रही, तो इसे हम ब्रांच्ड नाम देंगे। ये ब्रांच्ड इसका कंपाउंड है, क्योंकि ब्रांच्ड है तो इसे आइसोपेंटेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इसका और है कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, इसके मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे की। इसमें 1 2 3 4 5, इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। इसकी वैलेंसी 3 है, 1 2 3, इसकी एक है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो मिडिल वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये इसके साथ भी अटैचमेंट शो कर रहे हैं, ये इसके साथ भी अटैचमेंट शो कर रहे हैं, ये इसके साथ भी अटैचमेंट शो कर रहे हैं, ये इसके साथ भी अटैचमेंट शो कर रहा है। अगर ऐसा कार्बन जो सेंटर में हो और वो अपने चारों अतराफ में अपनी पूरी वैलेंसी का इस्तेमाल कर रहा हो, मीन टेट्रा वैलेंसी इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसे न्यू पेंटेन के नाम से जानते हैं। उसे कहते हैं न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन कि यानी कि ऐसा कार्बन जो अपने साथ तमाम अतराफ में अपनी वैलेंसी को यूज़ करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें देख लें गौर से, तमाम कार्बन आइटम इसके साथ अटैच्ड हैं, तो ये नियो पेंटेन इसकी कैटेगरी होगी। अब देखें, इसमें स्ट्रेट है चेन, इसमें ब्रांच मैंने बना दी है, इसमें मैंने उस ब्रांच के डिफरेंट फॉर्म्स बना दी कि एक कार्बन अपनी चारों अतराफ में कार्बन्स को जोड़ रहा है, ब्रांच नहीं है, चारों अतराफ में अपनी पूरी वैलेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। इसको हमने एन पेंटेन से नाम लिख दिया, इसे हमने आइसोपेंटेन का नाम दे दिया और इसे हमने नियो पेंटेन। यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मैंने 3 शो किए हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आ रही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है। यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन डाल लेते हैं, यहाँ 6 बन गए थे। यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ पर है, 5 कार्बन यहाँ पर हैं, 5 कार्बन यहाँ पर हैं, और बाकी इनके साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो हमेशा 12 ही रहेंगे, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की जो एबिलिटी है वो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाती है। कोवलेंट बॉन्ड की एबिलिटी इतनी है कि कार्बन अपने साथ, कार्बन किसी दूसरे हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इनके साथ मिलकर लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बना लेता है और अपने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखता है। इन सब के साथ वो अपना कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है और वो मिलियंस की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने तैयार करवा लेता है। इसकी इस एबिलिटी को, इसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करता है। इसकी जो नेक्स्ट बॉन्डिंग है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्डिंग एबिलिटी, कार्बन बेसिकली टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट वेलेंट।
टेट्रा मीन 4, वैलेंट मीन वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो किसी भी एटम के साथ जुड़कर अपना कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शो करती है। तो इस तरह से इसकी टेट्रावैलेंसी एबिलिटी भी है जो इसको लंबे से और ढेर सारे मॉलिक्यूल बनाने की सलाहियत रखती है। लॉन्ग फॉर्म चेन्स बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है, और इस तरह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक जो है वो एलिमेंट जो है, इसलिए कार्बन को कंसिडर किया जाता है क्योंकि कार्बन अपने साथ ही बना लेते हैं और ढेर सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है। ये बेटा आपका जो टॉपिक था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा था। इसके चंद एक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।